जी हर बंदा अपना ही सोच रहा है। अगर इनकी आपस की लड़ाई है तो उसका तो ये हरगिज़ मतलब नहीं कि कहीं पे वो आवाम को लिवरेज दे रहे हैं। सियासत से ज़्यादा इनको रियासत के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ये हालात आहिस्ता आहिस्ता उस लेवल पे लेके आ रहे हैं जहाँ पर एक पढ़ा लिखा बंदा भी, एक डॉक्टर बंदा भी इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। खजूर 800 रुपए किलो है। मुझे ये बताओ गरीब आदमी रोजा कैसे खोलेगा? बाहरले मुल्कों में लोग जो है मुसलमानों के किचन रोजे आते हैं और 70% चीज कम करते हैं। जिसने रखना है उसने रख ही लेना है। उसने रात को भावे मिर्चों के साथ रोजा खोलना है, उसने खोल ही लेना है। शुक्र अल्लाह का अदा करना है। घर से तो निकले थे कोई गोश्त वगैरह लाएंगे या कोई चिकन वगैरह लेंगे, लेकिन महंगाई इतनी होगी, ये आलू लेके जा रहे हैं घर पे। इलेक्शन के साथ महंगाई नीचे नहीं आएगी, 1 रुपया कम नहीं होगा, बढ़ेगा। गवर्नमेंट को और पीटीआई को लड़ने में फुर्सत मिलेगी तो कारोबार चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये बिग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान उसामा खामिस फिनहास। नाज़रीन, तोशा खाना की रिपोर्ट पब्लिक होने के बाद अवाम में इसकी बहस छिड़ गई है कि किस सियासतदान ने क्या लिया है। नाज़रीन, ये तो एक तरफ, दूसरी जानब जो हफ्तावार महंगाई है उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। 45.64% पर जो महंगाई है वो जा पहुंची है। और यही नहीं, गरीब, आखिर इसका जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो गरीब आवाम के साथ है। आम आवाम जिन्होंने रोज़ाना आटा भी ख़रीदना है, जिन्होंने दालें ख़रीदनी हैं, जिन्होंने सब्ज़ियां ख़रीदनी हैं, वो जब रिकॉर्ड ये इतनी महंगाई हो जाएगी तो वो लोग कैसे ये बर्दाश्त करेंगे। इसके अलावा जो अखराजात हैं, अदायगी के अखराजात, वो 18 अरब रुपए पर जा पहुँचे हैं, जो कि अदायगी जिनकी करनी है। आखिर ये सारे हालात, इन्फ्लेशन है, पाकिस्तान के पास जो हैं वो पैसे नहीं हैं। हम IMF से कर्ज़ भी ले रहे हैं और पाकिस्तान के पास पैसे नहीं। इस सारे सिनेरियो में अदायगियाँ कैसे मुमकिन होंगी? हमारी आवाम जो है वो इस महंगाई की चक्की में तो पिसती चली जा रही है। ये आखिर सारे मसाइल इकट्ठे हो गए हैं। इसी मामले पर आज हम पब्लिक से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये महंगाई इतनी है, कैसे गुजारा हो रहा है। आइए पब्लिक के पास चलते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी? उमर इब्राहिम जनाब। उमर साहब, मार्केट में आए हैं और जो हफ्तावार महंगाई है वो बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची है। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कि आम आवाम की पहुंच में? जी कुछ भी नहीं है। अभी हम आए हैं, थोड़ा सा सामान थोड़ा सा ख़रीदा हमने। माह रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, हमने कुछ सब्जियां ली हैं और वो उनके रेट सुन के ही बस समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। हमें तो ये महसूस होता है कि जैसे कोई भी ज़िम्मेदार बंदा जो है वो नहीं बैठा हुआ जो आवाम का सोचे। हर बंदा अपना ही सोच रहा है। अगर इनकी आपस की लड़ाई है तो उसका तो ये हरगिज़ मतलब नहीं कि कहीं पे वो आवाम को लिवरेज दे रहे हैं। और इंतहाई जो है वो मायूस कुन सूरत हाल है। मेरा ख़्याल है कि जहाँ ये अपने बारे में सोचते हैं, अपने इक़्तिदार के बारे में सोचते हैं, मेरा ख्याल सियासत से ज़्यादा इनको रियासत के बारे में सोचना चाहिए, जो कि इनका जो रवैया इंतहाई नारवा है और नामनासिब रवैया है। आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। बहरहाल अभी तो माह रमज़ान का आगाज़ भी नहीं हुआ तो चीज़ों के रेट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो जब ये माह रमज़ान स्टार्ट होगा तो फिर आम आदमी की पहुँच से तो ये चीज़ें बाहर हो जाएंगी, जो कि बहुत मायूस कुन है। अच्छा, एक तबका, एक आप हैं, ऑफिस में जो जॉब करने वाले लोग हैं, जैसा कि जिन्होंने इंडोर एक्टिविटीज़ करनी है, पढ़े लिखे अफराद जिन्हें अच्छी जॉब हैं, जिनके पास मिडिल क्लास से ताल्लुक़ है, वो लोग तो चलो इन चीज़ों को सुनते हैं, आखिर बर्दाश्त कर लेते हैं। एक वो तबका भी है जो रेड़ीबान है, जो मजदूरदार है, उनके लिए किस कदर आप मुश्किल समझ? देखिए जी, हमारी सैलरीज जो होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, तो डेफिनेटली हमें वो मिलती हैं। हम अपना बजट डिसाइड कर लेते हैं। एक बंदा जो कि मजदूर है, जो कि डेली वेजेस पे जाने वाला है, उस बंदे की रीच में तो कुछ भी नहीं है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, माह रमज़ान आएगा, जो मजदूरी का जो एक रेशो है जो काम की, वो भी कम हो जाएगी। तो मेरा ख्याल उसको जो अफ्तारी तो बड़ी दूर की बात है, ये दूसरे फल फ्रूट या सब्जियां तो बड़ी दूर की बात है, उसको तो रोटी भी नहीं मिलनी, क्योंकि वो भी पैसों से मिलती है। सबसे पहले तो उन्होंने एक जो गैर फितरी जो फुकदान आटे का ले आए हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि जो नहीं होना चाहिए था। कि आप एक ज़राई मुल्क हैं और एक ज़राई मुल्क में अगर आप ज़राई अजनास का फुकदान आता है तो मेरा ख्याल है कि ये एक फिर आप अल्लाह के अज़ाब से ही डरें कि आम आदमी की ज़िंदगी को आपने अजीरन किया तो आप अपनी ज़िंदगी में कैसे सुकून और इत्मीनान महसूस कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। ये इंतहाई नारवा रवैया है इनका। समझते हैं अब कैसे इन हालात से टैकल किया जाएगा, कैसे बाहर निकलेंगे? क्या गरीब आवाम भी सुख का सांस ले सकेगी? आगे ईद आ रही है,
हर एक की ख्वाहिश होती है घर वालों को अच्छे कपड़े लेके दें, जैसे उमरा की है वैसे गुरबा की भी है। देखें जी, ये तो एक एहसास होता है ना कि जब तमाम अदारे जब तक के रियासत की अम्ब्रेला के नीचे नहीं आएंगे, कोई भी इसमें, बेशक इसमें कोई ये क्लब वाला है, कोई इसमें बैजेस वाला है, या इसमें जो टाई वाला है, कोई भी बंदा जब तक ये अदारे कानून की बालादस्ती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक ये रियासत के कवानीन को अमली तौर पर नहीं अपनाएंगे, तो आपके ये हालात कभी भी सही नहीं होने वाले। अब एक चंद मखसूस लोग जो इनकलाब की शक्ल में या एहतजाज की शक्ल में निकलते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। दुनिया सारी एहतजाज के लिए निकलना चाहती है, लेकिन हर बंदे को इन्होंने इतना उलझाया हुआ है, इतना उलझाया हुआ कि कोई अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात से बाहर निकल के इनके ख़िलाफ़ आवाज़ भी नहीं उठा सकता। जैसे मैं एक प्रोफेसर हूँ, बाय प्रोफेशन एक प्रोफेसर हूँ। अब देखें, मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि मैंने जो अपने घर को लेके चलना है, अपने बच्चों की स्टडी का ख्याल करना है, उनकी ज़रूरियात का ख्याल करना है। मैं अपनी जॉब छोड़कर मैं प्रोटेस्ट के लिए किसी भी टीम का हिस्सा नहीं बन सकता। अब जबकि मेरी अपनी ख्वाहिश है कि मैं उस एहतजाज का हिस्सा बनूँ, जो कि अपने आप को ये रियासती अदारे तो कहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये रियासती अदारे नहीं। अगर इनकी ये गलत फहमी है कि हम लोगों को शौर नहीं है, अगर 12-12 पढ़े लोग, 10-10 पढ़े लोग, 14-14 पढ़े लोग जो है वो जाकर बैजेस लगाकर बैठ जाएं, लोगों को ये भाषण दें कि रियासत और रियासती वफादारी क्या होती है, तो हम PhD लोग, हम MPhil लोग, हमारा जो 20-20 साल का तजर्बा है, तो हम कहाँ पे खड़े हैं, हमारी जो मेचोरिटी कहाँ पे खड़ी है। ये लोग ये मत समझें कि कौम को शौर नहीं, कौम को बड़ा शौर है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम बेबस हैं, हम इनके खिलाफ अभी खड़े नहीं हो सकते। लेकिन ये हालात आहिस्ता आहिस्ता उस लेवल पे लेके आ रहे हैं जहाँ पर एक पढ़ा लिखा बंदा भी, एक डॉक्टर बंदा भी, हमारे जैसे हाईली एजुकेटेड लोग, हाईली एक्सपीरियंस लोग भी इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये मत समझे कि दुनिया को ये डरा सकते हैं या आवाम को डरा सकते हैं। ये खुद ब खुद अपने खिलाफ जो बगावत है उसको हवा दे रहे हैं, और इनको ये समझना चाहिए हमें जो है वो DHS की ज़रूरत नहीं है, हमें महल की ज़रूरत नहीं है। हमारी कौम को आटे की ज़रूरत है, हमारी कौम को 2 वक्त की रोटी की ज़रूरत है। और जब तक ये अपना रवैया नहीं बदलेंगे, खुदा ना खास्ता कि बहुत देर हो जाए और कौम इनके गिरबानों तक पहुंच जाए, इनको ये अपने रवैये को रिकन्सिडर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ इनको बहुत रेजिस्ट का सामना करना पड़ेगा और बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी इनके लिए भी। क्या ये जो आप रेजिस्टेंस कह रहे हैं, और इसके अलावा आपने बताया कि आप खुद भी बाय प्रोफेशन आप प्रोफेसर हैं, एक उस्ताद जो है, एक मुअल्लिम जब ये समझना शुरू कर दे कि उसे बाहर आना चाहिए, तो आखिर उस वक्त जो हालत है वो यकीनन अलार्मिंग सिचुएशन है, वो नज़र आ रही है आपकी बातों से। तो क्या हल ये बाहर निकल के ही हल होंगे? आप देखिए जी, ज़ाहिर है जब आपकी कोई बात नहीं सुनता तो डेफिनेटली यू गो फॉर प्रोटेस्ट, और आप प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं। मैं ये समझता हूँ कि बीइंग ए प्रोफेसर, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी कौम को, अपने लोगों को ये शाउर दूँ कि राइट और रॉन्ग में क्या फ़र्क होता है। राइट और रॉन्ग का फ़र्क देना तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि अगर आप अपने तालीमी निज़ाम को देखते हैं, तालीमी निज़ाम का मकसद क्या होता है कि एक सेहतमंद माशरे के लिए एक सेहतमंद फ़र्द को आपने पैदा करना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्लासरूम के अंदर लोगों को यही बातें बताऊं कि ये अच्छा होता है, ये बुरा होता है। तो क्या मैं उनको एक प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, क्या प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए उनको इंस्टिगेट नहीं कर सकता? उनको ये नहीं बता सकते आपके राइट्स क्या हैं और आपने अपने राइट्स को कैरी कैसे करना है, अपने राइट्स को स्नैच कैसे करना है। और ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बीइंग ए टीचर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये वकील की जिम्मेदारी भी है, उस्ताद की जिम्मेदारी भी है, ये डॉक्टर की जिम्मेदारी भी है, एक फौजी की जिम्मेदारी भी है, एक जज की जिम्मेदारी भी है। ये हर फर्द की जिम्मेदारी है कि अगर आप एक अच्छा माशरा बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू पे योर कंट्रीब्यूशन, आपको अपनी कंट्रीब्यूशन देना होगी, वरना ये माशरा, ये सोसाइटी, ये माहौल, ये दुनिया ये ऐसे नहीं बनेगी। आप लोगों के साथ, आप लोगों को कब तक, देखिए हमारा अलमिया ये है कि हम अपनी गलतियों का मदावा जो है वो नमाज़ों से, दुआओं से और इबादतों से करना चाहते हैं, जबकि नमाज दुआ अपनी जगह पे, लेकिन आपकी एक प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, आपकी एक ऑनेस्टी होनी चाहिए, एक आपकी सिंसेरिटी होनी चाहिए, जो कि वो उस वक्त तक नहीं होती कि जब तक एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके नहीं चलेंगे। देखिए जी, इस्लाम में ये लिखा कि दीन और दुनिया को साथ लेके चलो, ठीक है? तो दीन और दुनिया से क्या मुराद है? हुकूकुल आबाद की बात हो रही है। आप लोगों को क्या हक दे रहे हैं, बल्कि आप तो उनसे जीने का हक भी छीन रहे हैं। ये कैसे, कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? ऐसा मुमकिन नहीं है सर। वी आर टू रिकन्सिडर आवर एटीट्यूड, हमें अपने एटीट्यूड को जो वो देखना पड़ेगा। देखें जी, आपका लंगड़ापन, आपका लूलापन, आपका अंधापन, आपकी जो वो डिसेबिलिटी नहीं है। द ओनली डिसेबिलिटी इन आवर लाइफ इज़ बैड एटीट्यूड। जब तक हम अपने एटीट्यूड को रिस्टोर नहीं करेंगे, बेहतर नहीं करेंगे, आप एक अच्छे माशरे को जो फरोग नहीं दे सकते। और मैं ये समझता हूँ, मेरी इनसे इल्तजा भी है, मेरी दुआ भी है कि ये तमाम लोगों को जीने का हक दें और ख़ुद भी ये समझे कि ये रियासत सब की है। अब ये नहीं कि जो आपके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है
और आप उसकी जो आवाज़ को दबाने के लिए आप उसको कुचलना शुरू कर दें, ये गलत तरीका है। हम देख रहे हैं, अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, हम अपने माशरे को देख रहे हैं, ये इनका रवैया है। अब कोई भी शख्स, कोई एक ख़ानदान जो रियासत को अपनी मलकियत ना समझे, यहाँ पर एक रेडी चलाने वाले का रियासत ये उसकी भी मलकियत है, एक सब्ज़ी बेचने वाले की भी ये मलकियत है, एक गाड़ी चलाने वाले की भी मलकियत है, एक पैदल चलने वाले की भी मलकियत है, एक साइकिल चलाने वाले की भी मलकियत है। देखिए माशरे जो हैं वो अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन से बनते हैं। डेफिनेटली यू आर टू पे योर वेरी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन, यू वांट योर सोसाइटी टू बी रिस्टोर्ड। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जी? मोहम्मद शरीफ। शरीफ साहब, टमाटर हैं, प्याज और इसके अलावा आपके पास ये थूम वगैरह है, क्या रेट है थूम का? थोम इस टाइम मंडी के अंदर से 1600 रुपये दड़ी मिल रहा है। ऑलरेडी फिर हम पाइया बेच रहे हैं, हमने 100 रुपये पाव बेचेंगे। हैं तो किलो कैसे है? किलो 400 रुपये किलो? 400 रुपये किलो। माड़ा बंदा खरीद ले? नहीं, बहुत मुश्किल है। वो बेचारा क्या करता है कि 20 की 30 की 50 की लेके जाता है, बेचारा अपना टाइम पास कर रहा है। हाँ जी, ये प्याज अब भी बहुत मुश्किल से हमारे जो है 100 रुपये किलो मंडी हुई है। हाँ जी, अभी जो अगर इसको 120 ना बेचे, ये शापर है, ये 850 रुपये किलो, जो कि 350 रुपये किलो थे। हाँ जी, अच्छा, मंडी वाले को कोई भी नहीं पूछेगा। ये हमेशा नून लीग का सूर्य है और इनकी सर्विस इसी तरह गुजर गई है कि इन्होंने जो 40 साल हुकूमत की, इन्होंने क्या कि जो गरीब आदमी को पैसा करते रहो, मंडी वाले को बिल्कुल नहीं पूछना हमने। हाँ जी, ऐसा कैसे मुमकिन है कि मंडियों में चेक्स एंड बैलेंस होता है, वहाँ पर आखिर प्राइस कंट्रोल जो अथॉरिटीज़ हैं वो जाते हैं वहाँ पर प्राइस चेक करने के लिए? वो उनका तो करते हैं। उनका करोड़ों रुपया मैं साबित करता हूँ, उनको करोड़ों रुपया घर पहुँचता है। वो सिर्फ 1-2 दिन करते हैं। वो कहते हैं जी चलो आप बैठो, वहाँ पे हम आ रहे हैं। उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, ये लो जी, जाओ जी, बस वो ऐसे लिस्टें फेंकते जाएंगे। उनके वो कहते हैं इसको रख दो नीचे, उसको कोई नहीं पूछता। अभी खजूर है, ये रोज़े का महीना आ रहा है, खजूर 800 रुपये किलो है। मुझे ये बताओ गरीब आदमी रोज़ा कैसे खोलेगा? हैं, बाहरले मुल्कों में लोग जो है मुसलमानों के किचन रोजे आते हैं, वो 70% चीज़ कम करते हैं, 70% कम करते हैं। या आलू आके महीनों ने हम 50 रुपये बेचते थे, 1600 रुपया मन होता था, अभी ये 2000 रुपया मन है। हाँ, 100 रुपया वहीं खर्च हो जाते, 2100 पड़ गया। अब इसको 60 रुपये ना बेचे तो आप बताओ कि हम कहाँ से बच्चों की रोजी कमाएंगे? हैं, वो पता मशीन क्या करते हैं, उधर से निकली 2000 की ने, उन्हें 2000 का मार्केट देकर ये मार्केट सेल है, उसको ये पता है कि 2000 में मंडी से तुला रहा हूँ सौदा है। वहाँ जाकर उनका टेंट लग भी जाता है, वो कहते हैं कि जी लो नहीं लाते तो जाओ चोरी डकैती करो और आराम से खाओ, बच्चों को खाओ। अच्छा बाबा जी, ऐसा है कि जो महंगाई है, हफ्तावार महंगाई, वो इस वक्त अपनी बुलंद तरीन सतह पर है। 45% जो है उससे ज़्यादा 45.64% पर पहुंच गई है। ये एक बहुत बड़ी एक सतह है महंगाई की जहां पर पहुंच चुकी है। उसी की वजह से ये सारी चीज़ें खाने पीने की, टमाटर का आप करें या अदरक की बात करें या थूम की बात करें, ये इनके जो मजमूई तौर पर रेट है। अब ये जो प्याज है ये किस रेट से आखिर नीचे आया है? तो अब थूम उस सतह पर जा पहुंचा है, डॉलर से भी डबल कीमत है इसकी, ऐसा ही? ये आ रहा है चाइना से, चाइना टैक्स लाएगा। क्यों सर, अपना पाकिस्तान ज़री मुल्क है, ये नहीं बना? क्या हमारे ये चाइना थोम इस्तेमाल नहीं पैदा करती ज़मीन, हमारे देसी थोम होता है। देसी थोम में अभी आने में 15 दिन बाकी है। औरतें कहती हैं अपने मर्दों को कि जी नहीं, मोटा थोम लेके आना है, बारीक नहीं लेके आना है। औरतें थोम को छिलते, बाकी वो ज़रा टेंशन ले जाती हैं। उसके हाँ, आज उसके बाद किस टाइम डीजल आपका महंगा होगा। अभी गंदम की कटाई हो रही है ना, डीजल कितना महंगा हो चुका है वो आप लोगों को पता है। तमाम चीज़ कैरेज के ऊपर है। अभी आगे बिजली का पानी था क्या 300 रुपये घंटा, अभी 900 रुपये घंटा। किस टाइम बिजली बढ़ेगी, पानी का रेट बढ़ेगा, पानी का रेट बढ़ेगा तो आपकी हर मशीद का रेट बढ़ेगा। हैं जी जी। अच्छा ये बताएं कि आपने बोला कि लोग थोड़ा थोड़ा 20-50 का ले जाते हैं, तो 20-50 में ये जो थोम है कितना देते हैं उन्हें 50 में आधा पाव ये डाल दिए था। कितने दाने चढ़? 3 दाने चढ़ते हैं। 3 दाने? हालांकि ये थोम और अदरक जो है ना, इंसान को जितनी इस्तेमाल करेगा, एक तो आपके सीने का बलगम जो है ना वो ख़त्म करता है। दूसरा ये जो है ना अदरक इंसान का हाजमा और
कैंसर या ये रगे इंसान की जो 4 रगे हैं इनको नहीं बंद होने देता, जो कि बाईपास होता है जी। और थोम देसी इस्तेमाल करोगे उतना आपको मफाद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब। क्या नाम है जी? मोहम्मद रमज़ान। रमज़ान साहब, क्या बात है, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। जनाब क्या करें, आज से ये 2 साल पहले यही चाबी यही सौदे यार 1200 रुपये के मिलते थे, 100 रुपये 80 रुपये बेचते थे। जगीब गुरबा वाम ही लेके जाती थी, ठीक है, जगीब गुरबा वाम ही लेके जाती थी। हमें ही कोई रात को यार 1200 रुपया हक लाल का बेईमानी से बगैर बच जाता था, ठीक है। अब ये 2500 रुपये की चाबी है, ठीक है। आधे महूद गंदे हैं, आधे अच्छे हैं, ठीक है। लिहाजा पीछे ही चोर बगारी हो रही है, जमाब माड़े बंदे पीछे जा रहे हैं, ठीक है। जो से मील 3 है गाड़ियों वाले हैं वो ले जाते हैं, जो से सैकर पर जगीब जतीम मस्तीन आते हैं वो हमारे से गंदे मंगूद फिर अल्लाह वास्ते लेके जाते हैं, वो ही हमारे 50-60 रुपये किलो बिकते हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, ये हमारी गुजारिश है, हमने आपको इंटरव्यू दिया है मंगान खान साहब को, ये हमारा क्यों ये जगीब आगे रोजे आ रहे हैं। इमरान खान साहब को क्या कहना है? ये जिसको ही तुमने कहना है, ये किधर ही तुमने पंजाब ने भेजनी है, बड़े बड़े अफसर बैठे हैं ये मुल्क के बड़े। आप कह रहे हैं कि हुकूमत को कहना चाह रहे हैं, अपील करना है। हाँ जी, हाँ जी, ये आगे मोहम्मद सकीब रोजे आने हैं, रमज़ान सकीब का महीना आना है, बहुत अच्छा समझो। ये मुसलमान काफिर हुए हैं, वो क्या वजह? वो वजह ये है, लामा वो ये अब ये 2500 रुपये की है, बाद ये 4500 रुपये की हो जाएगी, 4000 रुपये की। रोजे वो क्या करेंगे, मुसलमान क्या करेगा? जिसने रखना है उसने रख ही लेना है, उसने रात को भावें मिर्चों के साथ रोजा खोलना है, उसने खोल ही लेना है, शुक्र अल्लाह का अदा करना है। पर थोड़ी सी महंगाई नीचे आए, जगह मलने शुरू हो गए हैं, जगह बंदे चोरी गंडेटी करने शुरू हो गए हैं, समझे। जमाब आगे से रोजे आ रहे हैं, मोहम्मद सकीब का महीना आ रहा है, कर्मों वाला, बहुत अच्छा रमज़ान शरीफ। हाँ जी, मुसलमान जगीब जतीम मीर सारों ने रोजे रखने होते हैं। अब ये 150 रुपये किलो ये शह बिक रही है, सुबह 200 बिकी है, मंडी से ये पड़ रही है 180 रुपये। वो जगीब बंदे किधर से लेंगे, ठीक है। महंगाई इतनी को हो गई है, जगीब बंदे भूखे मरने शुरू हो गए हैं, उनके बच्चे रात को आप रोने पिटना शुरू हो गया है। लिहाजा अल्लाह वास्ते वो महंगाई अपनी थां पर आ जाए, समझियो। मुसलमान जगीब सैकर वाले ही रात को रज के खा लें, ना दे दुनिया ते चोरी करने शुरू हो जाएगी, कैसा ये मोहर हो गया है। हम 10 साल उम्र ने ये काम किया, हमने 5000 से 2 रेडियाँ भरी हैं, पहले काम सही था। पहले ठीक था, नवाज शरीफ के दौर में बहुत काम ठीक था, समझिए। खान साहब का दौर आया है, बात तो महंगाई ऊपर जा रही है, आटा किधर जा रहा है, घी किधर, आटा किसी को मिल ही नहीं रहा, फोटो कॉपी दो फिर आटा मिलेगा। ये खान साहब के दौर में ये सारी चीजें हुई हैं। ये और नवाज शरीफ का दौर सही था। नवाज शरीफ क्या था तब? सारा कुछ महंगाई नीचे थी, फल हर शह थी, जगीब को रात को रोटी इज्जत से मिलती थी, वो उनके बच्चे चोरी गंडेटी नहीं करते थे, पढ़ते लिखते थे अच्छे अफसर। अब जगीब बंदे का बच्चा दी बयान पढ़ नहीं सकता, वध फीट होती थी 2000 रुपया, अब फीस है 7-8 हजार रुपया, समझियो। जो जगीब बंदा अपने बच्चे नहीं पका सकता, उनको 3 टाइम रोटी दे दे, बहुत बहादुर है वो, समझियो। लिहाजा मेरी जगह से शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, इसको कंट्रोल करो। इसी मामले पर गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, ये कुछ खरीद रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? जी मोहम्मद रमज़ान। रमज़ान साहब, क्या खरीदने आएंगे? सर घर से तो निकले थे, कोई गोश्त वगैरह लाएंगे या कोई चिकन वगैरह लेंगे, लेकिन महंगाई इतनी हो गई है, ये आलू लेके जा रहे हैं घर पे। घर से गोश्त लेने आए? जी गोश्त तो इतना आलू ले लिए? जी आलू लिए 2 किलो में, चलो 2 दिन का गुजारा हो जाएगा। महंगाई इतनी, क्या क्या रेट क्या है वैसे गोश्त का? चिकन का 850 रुपये 800 रुपये रेट है, गरीब बंदा कहाँ खा सकता है, जिसकी तकरीबन 550-600 तक है, तकरीबन 700 रुपये वो भी है, जिसकी दिहाड़ी 1000 रुपये या 1200 है, वो क्या खाएगा? मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाएगा या अपना राशन लेगा या अपने अखराजात पूरे करेगा? हमारा कौन जिम्मेदार है? आज हर बंदा परेशान है, हर गरीब बंदा परेशान है, दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, बंदा क्या करेगा? आज तो आलू ले लिए हैं,
कल के ले ली हैं, परसों हम क्या करेंगे, उसका कौन जिम्मेदार है हमारा। ये ज़हनी परेशानी भी ज़हन में रहती है कि आज तो चल गया, कल कहाँ से करेंगे। अब मेरे तो मजदूरी करने वाले, आज बारिश होगी, कल कोई काम पे ना लेके जाएगा, तुम कहाँ से खाएंगे। क्या काम करते हैं? मैं पेंट का काम करता हूँ, इस मौसम में कौन पेंट करवाएगा। ये जो अपना ऐसा काम होता है हवाई रोजी होती जी जी बिल्कुल, हवाई रोज। आ जाए ना आए तो फिर बैठे रहे। ये हम इतना परेशान होते हैं कि ये हमारा यानी कि बाबा कौम का ये पाकिस्तान है, या अल्लामा इकबाल का ये पाकिस्तान है। आज ये हुक्मरान जो है, कोई भी आ जाए, हमें किसी से कोई वास्ता नहीं, गरीब का कौन ख्याल करने वाला है। गरीब बंदा किधर जाएगा। अपनी उनकी लड़ाइयाँ, अपनी उनकी जद्दोजहद ख़त्म नहीं हो रही, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, गरीबों के बारे में क्या आगे plan? उनकी अपनी जद्दोजहद क्या है वो ज़रा हमें बताएं। बस उनके आपस में आपके सामने ही है, आए दिन कोई ना कोई नई चीज़ आ रही है, आए दिन कोई ना कोई नई बात आ रही है। गरीब आदमी को तो बिल्कुल भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है ना। हम तो ये चाहते हैं कि इस मुल्क में यानी कि करप्शन ख़त्म हो, मुल्क साफ़ सुथरा हो, गरीबों की टेंशनें दूर हों, ताकि मुल्क थोड़ा सा खुशहाल हो जाए। अभी आटा है तो वो लाइनों में लग के यानी कि दिहाड़ी तोड़ के आटा लेना पड़ता है, वो भी कभी मिल जाता है, कभी वो कहते हैं जी ख़त्म हो गया, कल मिलेगा, वो भी परेशानी है। कोई यानी कि किसी चीज़ का, कोई आवाम को तहफ़्फ़ुज़ किसी चीज़ का भी नहीं है। क्या करेगी आवाम। महंगाई इतनी है हद से ज़्यादा कि बंदा खुद परेशान है, हर चीज़ से परेशान है। और हालात अल्लाह ताला की सुपुर्द। बस अल्लाह ताला के सुपुर्द ही है, अल्लाह ताला चला रहा है बस। अच्छा, रोज़ बरोज़ महंगाई का सुनते हैं इंसान, तो जो लोग हैं हमारे पाकिस्तानी वो तो एक ज़हनी कर्ब में मुब्तला हो चुके हैं। ऐसी कैफियत है, ऐसा ही है। जिस दिन दिहाड़ी नहीं लगती तो वो सारा दिन ज़हनी परेशानी लेके घर में बैठा रहता है, सोच सोच के परेशान है। कहाँ जाएंगे हम, क्या करेंगे, किराए के मकान हैं, बिल अखराजात कहाँ से पूरे करेंगे। चलिए, अल्लाह ताला खैर है, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू जी। ये आप भाई की बात सुन रहे थे, इन्होंने एक अपना ज़हनी तौर पे एक परेशानी को वो किया है कि जो महंगाई है उसने जीना दो बार कर दिया है, और फिर इसके अलावा घर से गोश्त लेने आए, लेकिन महंगाई इस कदर है कि उन्होंने हाथ में आलू उठाए हैं और कहा इसी में गुजारा करते हैं। बुज़ुर्गों की भी आपने गुफ्तगू सुनी। मार्केट में जब आते हैं तो एक ज़हनी कर्ब, हर एक जो गाहक है वो अक्सर यही एक हैबिट हो चुकी है हमें भी, कि जब हम आते हैं तो गाहक दुकानदार से बिड़े होते हैं रेट के मामले पर। शदीद गर्मा गर्मी के कल इतने में हमें मिली थी, या परसों अभी आए हैं इतने में लेकर गए हैं, और आज ये क्या कीमतें बढ़ गई हैं। तो ये एक बड़ी ज़हनी कोफ्त है पाकिस्तानी अवाम को, जो कि दिन ब दिन उन्हें खाए चली जाती है। महंगाई का ग्राफ बढ़ता चला जाता है, दवाइयाँ महंगी होती जा रही हैं, सेहत के मसाइल बढ़ते जा रही हैं, टेंशन से जो है वो जो जिस्मानी तब्दीलियाँ भी वाक़या हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं। जी, हर बंदा अपना ही सोच रहा है। अगर इनकी आपस की लड़ाई है तो उसका तो ये हरगिज़ मतलब नहीं कि कहीं पे वो आवाम को लिवरेज दे रहे हैं। सियासत से ज़्यादा इनको रियासत के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ये हालात आहिस्ता आहिस्ता उस लेवल पे लेके आ रहे हैं जहाँ पर एक पढ़ा लिखा बंदा भी, एक डॉक्टर बंदा भी इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। खजूर 800 रुपये किलो है। मुझे ये बताओ गरीब आदमी रोज़ा कैसे खोलेगा। बाहरले मुल्कों में लोग जो है मुसलमानों के किचन रोजे आते हैं और 70% चीज कम करते हैं। जिसने रखना है उसने रख ही लेना है, उसने रात को भावे मिर्चों के साथ रोजा खोलना है, उसने खोल ही लेना है, शुक्र अल्लाह का अदा करना है। घर से तो निकले थे कोई गोश्त वगैरह लाएंगे या कोई चिकन वगैरह लेंगे, लेकिन महंगाई इतनी होगी, ये आलू लेके जा रहे हैं घर पे। इलेक्शन के साथ महंगाई नीचे नहीं आएगी, 1 रुपया कम नहीं होगा, बढ़ेगा। गवर्नमेंट को और पीटीआई को लड़ने में फुर्सत मिलेगी तो कारोबार चलेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी महंगाई जिसने कि आवाम का जो जीना है वो मुहाल कर दिया है, इस कदर शदीद महंगाई। और क्या यहाँ पर बात अगर इलेक्शन की जाए तो एक जहन है आवाम का कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो ये जो कैफियत अब बन चुकी है, फ्रेश मैंडेट होगा तो उससे कुछ बेहतरी आ जाएगी। क्या इससे बेहतरी आएगी, यही सवाल हम चलते हैं पब्लिक के पास और उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी? मेरा नाम खुरम। सुनाएं जनाब, कैसा चल रहा काम आप? काम पिछले साल से तो बहुत ज़्यादा ही कम है और रेट भी डबल हो गए हैं। पिछले साल हम 200 रुपये किलो बेच रहे थे, इस दफ़ा 500 रुपये किलो बेच रहे हैं। डबल रेट हो गया, मतलब महंगाई का ना जो बहुत ज़्यादा हो गया काम। भाई ने मुझे बताया कि मियाँ साहब के दौर में बड़ी खुशहाली थी, गरीब सुकून से खा लेता था, उसके बाद खान साहब आए तो ये हमारी हालत हो गई। जनाब देखें, जब कोई अच्छा बंदा आएगा ना मुश्किल तो आएगी। वो 20 साल हुकूमत की है, हमें पता ही नहीं था कौन ले रहा है, किसको दे रहे हैं, किससे आ रहा है, किधर जा रहा है, कोई समझ नहीं आ रही थी। इसने 2 साल की हुकूमत में हमें ये बता दिया है कि इतने $मिलियन इन्होंने लिए हैं और बाहर फ्लैट बना लिए हैं। देखें जी, अगर मैं 1 रुपया कमाना है
तो आखिरी बात है 2 रुपये घर में भी खर्च होने। अब इन्होंने करोड़ों रुपया तो ले लिया है, अब उनके बाहर फ्लैट भी बन गए। इनके पास पहले क्या था? अब इमरान खान साहब आए, उन्होंने ये बता दिया कि यार ये चीज़ इन्होंने नाजायज़ बनाई है, ये जायज़ बनी है इनकी। इस चीज़ का हमें पता चला है। अब वो महंगाई जो ये कोरोना की वजह से आई है ना, वो हर मुल्क में आ गई। ये 2 साल में नहीं आई, हर बंदे के ऊपर महंगाई आई, हर मुल्क में आ गई। लेकिन हमें ये ज़रूर पता चल गया कि ये नवाज शरीफ साहब ने ना हमारे साथ बहुत ज़्यादा चोरियाँ की हैं मुल्क में। वो तो कह रहे हैं कि हम बड़े खुशहाल थे नवाज शरीफ। और सर जी वो कह रहा है तो वो खुशहाल होगा, फिर सारी ज़िंदगी होगी रेडी लगाते हुए से। क्या खुशहाली इसने नवाज शरीफ के दौर में की है? कितने के घर बना लिए हैं। कह रहे बड़े सुकून से गरीब खाता था। तो ओ भाईजान, हर बंदा अपनी अपनी सोच बता रहा है। इस टाइम महंगाई किसकी वजह से आई है? ये कह रहे हैं इमरान खान ने हुकूमत की है, वो महंगाई करके चला गया। आपने हुकूमत क्यों ली? अब तक उनकी वैसे हुकूमत ख़त्म होने वाली थी, उनकी हुकूमत भी ले ली। उसके बाद जी वो महंगे, वो उन्होंने पैसा इतना ले लिया, ये कर लिया। उन्होंने 2 साल में ले लिया। हर मुल्क में 2 साल में कर्जा उनको दे दिया। इनको 20 सालों में किसी ने कर्जा नहीं दिया। इन्होंने पुल बनाए, ठीक है, इन्होंने कौन सा काम अच्छा किया अपने मुल्क में? इन्होंने सिर्फ पुल बनाए जिसमें कमीशन आती, सड़कें बना दो, पुल बना दो। पाकिस्तान को नया कर दिया, उसने नया करके दिखाया है। उसने जो गरीब आदमी जो 15,000, 16,000, 20,000 से नीचे कमाने वाला ना, उसको 14,000 रुपये का वजीफ़ा लगाया, उसके बच्चों को वजीफ़ा लगाया। इन्होंने 20 सालों में एक रुपया किसी को दिया? तो बताएं। सब कुछ बनाया नवाज शरीफ ने। मैं कौन सा कह रहा हूँ नहीं बनाया, लेकिन इन्होंने वो चीज़ बनाई जिसमें कमीशन होगी। कमीशन के बगैर कोई चीज़, ये ऑरेंज लाइन बनाई है, कितने नुकसान में चल रही है, रोज़ाना का नुकसान है। उस पर क्या बनाने की ज़रूरत थी? हमारे पास पैसे कम है, बाहर से पैसा लेके बना ली। अब ये मेट्रो बनाई है, रोज़ाना का नुकसान जा रहा है उसका। हम बैठ भी रहे हैं, पैसे भी कम है उसके, बैठ रहे हैं, सहूलत है हमें, लेकिन नुकसान है। हम बैठ के पैसे दे के भी नुकसान में जाना है, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ बनाने का? उससे ज़्यादा हम वो चीज़ बनाते जो पाकिस्तान के लिए मजबूत होती। आज तक इन्होंने एक डैम भी बनाया। 40 साल की हुकूमत हो गई पीपल पार्टी की और नवाज शरीफ की, कौन सा डैम बनाया इन्होंने? वो आवाम के लिए था। लाइट नहीं जा सकती। अब हमारे मुल्क में इतनी लाइट जाती है कि हम लोगों से पैसे मांगते हैं, यार UPS लगवा ले। 25,000 रुपये की, 30,000 रुपये की बैटरी है जो 10,000 रुपये की होती थी। सर, मुस्लिम लीग नून वाले क्रेडिट लेते हैं कि हमने ये लाइट का मसला हल किया था, खान साहब ने आके फिर ख़राब कर। कौन सा डैम बना है? किसी डैम का नाम बता दें। कोई एक डैम नहीं बना 40 साल की हुकूमत में, और 2 साल की ये कर गया 3 साल इमरान खान साहब, कोई नहीं बना। हमने 100 रुपया ये यहाँ से 10-10 रुपये कमा के ना 100 रुपया डैम के लिए दिया है। आपने दिया? इंशाल्लाह दिए। मैसेज में दिए कि उनको मैसेज आए हमें कि आपका पैसे आ गए, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। वो भी पैसा लेके बाहर जाके बैठ गए। किसको नहीं पैसा? उन पैसे लेके बैठ। और ये जो अपने चीफ जस्टिस साहब यहाँ पे, उन्होंने सब ने पैसे इकट्ठे किए। देख हमारे अकाउंट में तो ये हमारा डैम मनसूबा चल रहा है, आज तक डैम नहीं बना, 3-4 साल हो गए। तो क्या इनके ऊपर हम तवक्को रखेंगे यार? अब ये तो सीधी सीधी गुंडा कर दी है। ये देखे, कल वो गया, चलो अदालत ने कह दिया आप इस्लामाबाद पेश हो जाओ। ये वो जब घर में नहीं था, उसके घर के दरवाजे तोड़ दो, हर चीज़ ख़राब कर दो, क्या फ़ायदा हुआ? मीडिया वाले साथ होते हैं तो कोई चीज़ नहीं पकड़ी गई। मीडिया वाले घर चले गए हैं, उसके बाद ये दोबारा घुसे हैं, घुस के यहाँ से 25 राइफलें निकाल ली हैं, बम बोतलें बनाई हुई निकाल ली हैं। जी भी काम जा रहा है। ये सियासत नहीं हो रही, ये लड़ाई झगड़े वाली बात है कि इलेक्शन को रोका जाए, दंगा फसाद हो, इंसानों को मारा जाए ताकि फौज आए और इलेक्शन ना हो। ये काम हो रहा है। अच्छा, इलेक्शन किस कदर ज़रूरी है? आखिर इलेक्शन की तारीख का भी ऐलान हो चुका है, किस कदर ज़रूरी है? और ये जो हम सारा महंगाई का रोना रो रहे हैं, गरीब आवाम को के लिए दर्द सर है, क्या इलेक्शन इनका हल नहीं है? इलेक्शन के साथ महंगाई नीचे नहीं आएगी, 1 रुपया कम नहीं होगा, बढ़ेगा। कर्जा ले फिर ठीक कैसे होगा? ठीक ऐसे होगा कि अब जो कैंडिडेट बैठेंगे ना असम्बली में, वो न्यूट्रल होकर बैठेंगे। अगर वो इमरान खान की पार्टी जीतती है तो इमरान खान के सारे बैठेंगे, अगर नून लीग की जीते तो नून लीग की बैठे। ये जो एक दूसरे को बोलने का ना काम ख़त्म हो जाएगा। एक बंदा कहता है ये मंजूरी कर दो, एक बंदा नहीं होने देता। अब अगर तो इमरान खान आया ना तो नून लीग के 8 से 10 आदमी जीतेंगे। 300 कितने हैं, ठीक है, ये कम से कम इनके लाहौर की बात, लाहौर में 10 से 15 सीटें जीतनी है इन्होंने। नून ने अगर जीती तो ये जीतेंगे। ऑपोजिशन में क्या वजह, बाकी क्यों नहीं जीतेंगे? इतने ज़्यादा सर हल्के हैं। सर बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये शाहिद खान अब्बासी साहब नून लीग से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ठीक है, वो खुद बता ही रहे हैं, मतलब कि उन्होंने इधर से सीट में कागज़ ही अभी तक नहीं जमा कराया, तो कैसे लड़ेंगे? वो आज़ाद लड़ेंगे। आज़ाद लड़के वो नून लीग की तरफ जाते हैं कि उधर जाते हैं, ये पता चल जाएगा। मेरे हिसाब से तो ये PTI की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि मरियम को पसंद नहीं कर रहे।
अच्छा, ये सारे जो मामलात हैं महंगाई के और ये जो आवाम का दर्द है सारा, इसका ज़िम्मेदार आप किसे समझते हैं? जिम्मेदार जी हम खुद भी हैं थोड़े, कि हमने इतबार बड़ा कर लिया इन लोगों पे। 20 से नहीं करेंगे? अब इतबार करना, मेरी बात सुने जी, आंखें खुल गई हैं। अच्छा, अगर और इतबार करेंगे ना तो और हमके ऊपर सरों पे डंडे ही बजने हैं इनके पर। ये देखे ना कि अभी कर्जा मंजूर कौन नहीं कर रहा? IMF कह रहा मैं पैसे नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहे भाई? आप ये 40 साल पहले भी आपसे लेते रहे हैं, अब आप क्यों नहीं दे रहे? वो कहते नहीं जी इमरान खान को बीच में बैठा लो तो पैसे दे देते हैं। वो इमरान खान में क्या ऐसी बात है कि बीच में बैठाओ? उन्हें पता है कि अगर इमरान खान की हुकूमत आ गई तो उन्होंने कहना जिन्होंने पैसे लिए हैं उनसे जाके लो, आप, मैं नहीं दूंगा। अब आप देखें ना कि ये 40 साल जरदारी साहब कितने माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं, क्या उनकी वो बात नहीं मानते? वो दिए कर्जा, अब इनको कर्जा भी नहीं, पुराने सियासतदान हैं, आखिर उनकी एक बड़ी पार्टी है। बिल्कुल है, लेकिन कर्जा नहीं इनको मिलेगा। वो कर्जा नहीं मिलेगा। हमारा शेर बैठेगा तो कर्जा मिलेगा, इनको कर्जा नहीं मिलने वाला। आपका शेर? हमारा शेर एक ही है। ये शेर तो गीदड़ बने हुए हैं ना, हमारा बल्ले वाला शेर है, वो जेनमन शेर है। वो निकलता है तो 1000 आदमी निकलते हो, ये कहते 100 आदमी है। कल कितने आदमी थे? कम से कम 50 से 60 हज़ार आदमी था। और राना सनाउल्लाह सड़क वो कर रहे हैं, कह रहे यार वहाँ पे 100-150 आदमी था, हमने पकड़ना नहीं चाहा, नहीं तो हम मारते इनको। ये बटेरे हैं, ये डबल रोटियाँ हैं, ये केक हैं। इनके अपने बच्चे तो है ही नहीं सर, वो माशाल्लाह सारे ही नेक हैं। लोगों के बच्चों को इतनी इतनी बातें करते हैं यार, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे वज़ीर कानून है, हम इनकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन खुदारा काम अच्छा करें। इनके ऊपर भी 32 किलो चर्च पड़ी थी, पाउडर पड़ा था, कहाँ पड़ा? वो पकड़ा किसी ने? इनकी ज़मानतें हो जाती हैं यार, हम लोगों ने पकड़े जाना है। मैं यहाँ पे फलियों का पैकेट 200 का है ना, मैं 300 का बेचूंगा ना, मुझे फटाफट वो पकड़ के ले जाएगा, मेरे पास 5000 का जुर्माना कर देगा। इन्होंने खरबों की करप्शन की है, कोई इनको पकड़ने वाला ही नहीं है। वो क्या वजह? भाईजान ये हुकूमत में हमने जिता दिया ना इनको, ये MP MNA बन गए, इनको कौन पकड़ेगा? गरीब आवाम से सिर्फ इतनी है कि ये 3 आटे इन्होंने देने हैं। वो मैसेज किया है, ये आटे का मैसेज आ गया है, अब ये नहीं पता कहाँ से मिलेगा। ये नहीं पता। अभी वज़ीर आज़म साहब ने जो आटे, मुफ्त आटे का ऐलान, बिल्कुल उसके नीचे मैसेज के लिए लिखा तो हो ना कि यार या फलानी दुकान पे चले जाओ, फलानी यूटिलिटी स्टोर पे चले जाओ, कहीं से मिलेगा। मैसेज आया कि आपको 3 तोड़े मिलेंगे, 0 पेमेंट है, पेमेंट के बगैर मिलेंगे, लेकिन जगह कोई नहीं है। यार वो फलानी जगह से ले लो, फलानी पे ले लो, किसी ने कोई चीज़ का नाम नहीं है, सिर्फ यही पता है बस मैसेज आपको आ गया आटा ले लो। किससे लें भाई आटा? आटा नहीं मिल रहा, आटा तो देंगे तो पता। ये बाबा जी हैं, इनका मैसेज किया मैंने अभी, ये इधर बाबा जी से, बाबा जी थानू मैसेज में किया, की मैसेज आया आपको? हाँ जी, मैसेज की आया थानू? नहीं आया, ये ले की किया उन्होंने? की किया उन्होंने? उन्हें को पैसे नहीं आते, आटा नहीं आता। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਰੇੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਲ ਕਰ ਇਹ ਨਹਿਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹਿਲ ਨੇ। ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ कुछ भी नहीं गा। नहीं, नाहल क्या डिग्री जाली है इनकी? किस वजह? किस वजह से नहल कर दी? इनको आटा नहीं मिल सकता। अच्छा, आटा नहीं मिलता। आटे की नहल की बात कर रहे हैं कि इनको मैसेज आया कि आप नहल हैं। इनका नाम मकान किराए पे रहता है शुरू से, बच्चे नहीं, मतलब बच्चे लाता है, ये लाता है, ये रेडी इसने लगाई हुई है, लेकिन इसको नहल कर दिया। मुझे 3 आटे मिल गए। अब देखो ना, मुझे ये ज़्यादा हकदार, वो ज़्यादा, मैं वही कह रहा हूँ, मुझे नहल कर दिया, उसको नहल कर दिया। ये गलत बात है। कुछ मतलब के सोच के किसी बंदे को उसको देना चाहिए, वो बेचारा करने वाला नहीं है काम, बूढ़ा बंदा है, इस उम्र में क्या करेगा वो? तो मेरे हिसाब से यार इमरान खान अच्छा बंदा है, ये जो मर्जी कर ले। अगर ये इलेक्शन करवाएंगे तो 1 साइड हारेंगे, ये कोई भी हल्के से लड़ ले। क्या देख रहे हैं फिर? क्लीन स्वीप वाली कंडीशन आप तो बता रहे हैं लाहौर, इंशाल्लाह हो जाएगी। कौन करेगा? देखो जी, मैं कहता हूँ जी ख्वाजा साद रफीक भी हो सकता है कि हार जाए इस दफ़ा। अच्छा, इंशाल्लाह। ये इन्होंने हारना क्यों है? सिर्फ मरियम की वजह से। मरियम बीबी माशाल्लाह इतनी अच्छी हैं, वो हर काम में, हर बात में उनका ना, जो सारे बंदे डैमेज हुए हैं उनकी वजह से, पूरी पार्टी डैमेज पड़ी है की वजह से। उनकी वजह से डैमेज। वो बातें बहुत बड़ी करती, काम नहीं होता उनसे। लेकिन हमारा तो ये पैगाम है कि ये इलेक्शन करवा दें, अगर वो जीतेंगे, हमें दोनों मंजूर हैं, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं ये काम नहीं मंजूर इनके। अगर ये काम अच्छे करें, इतना यार इन्होंने पैसा ले लिया, कुछ तो लगा दो। चलो बाहर से फ्लैट बेच के यहाँ पे पैसे लगा देते यार, आवाम को इस टाइम रिलीफ चाहिए। बहुत महंगाई हो गई यार, 500 से ऊपर घी चला गया दोबारा, पेट्रोल परसों 5 रुपये बढ़ गए, 700 से ऊपर। हम तो यार वो कराची का खा रहे हैं, वो 480 हो गया 300 से। हमने डाल्डा नहीं खाया,
हम 470 वाला खा रहे हैं कश्मीर घी, जो यूटिलिटी स्टोर पे मिलता था वो 300 रुपये का दे रहे थे, यूटिलिटी स्टोर पे 480 का हो गया है। वो भी महंगा हो। और वो कह रहे हैं यूटिलिटी स्टोर पे घी भी नहीं अब मिल रहा, क्या करें? कोई वाकफिया ढूंढते हैं, उसको भेजते हैं, वो जाके ना 2 किलो वैसे देते हैं, लाइन में लगो तो 1 किलो घी, और लाइन से बगैर किसी को मतलब के दो ना थोड़ा बहुत, तो वो पेटी एक निकलवा देता है। ये थोड़ा काम बहुत क्या दें? 100-200 देंगे किसी को ना। यूटिलिटी स्टोर में हाँ जी, वो बाहर रिश्वत? तो क्या करें अब, घी कहाँ से मिलेगा? वो पूरे पेमेंट पे देंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि रिश्वत उन्हें यूटिलिटी स्टोर वालों को दें तो फिर वो दे देते हैं? बिल्कुल वैसे नहीं मिलता वहाँ। वैसे आप लाइन में लगेंगे ना, 50 बंदों के बाद बारी आएगी तो आपको मिलने हैं 2 किलो घी, और साथ में आपको शॉपिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने पेटी लेनी है ना तो 200 रुपये उसकी जेब में देंगे गार्ड या किसी को, मतलब किसी के साथ भी आप अटैच हो जाएंगे तो आपको कहेंगे आप शाम को आना, आपकी बिल बना के रख देंगे। आपने ड्यूटी के बाद 8 बजे बंद होता है, 8:30 वहाँ पे जाना है, वो पेटी आपको दे देगा, बिल दोपहर का कटा होगा। और गरीब आदमी सुबह से लाइन में लगा होगा, उसको घी नहीं मिलेगा। वैसे भी महीना हो गया घी नहीं आया। गरीब का गुनाह? गरीब का गुनाह भाई ने इन्होंने वोट पाया शेर नूं, यकीन करो 5 दिन हो गए ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਲੰਦਨ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇशान हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नाज़रीन एक और शहरी मौजूद, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है ना? मुकर्रम। मुकर्रम साहब, जो महंगाई है वो तो आए दिन उसका ग्राफ पारा हाई से हाई होता चला जा रहा है, आवाम के पास पैसे नहीं है, और क्या लग रहा है आपको कि इलेक्शन से कोई तब्दीली आ जाएगी, ऐसे मामला टैकल हो सकेंगे, आवाम को सुख का सांस आएगा? देखिए जी, जो इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो हाल कर दिया है आवाम का, आप यकीन करें कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ जो है ना अपने जो है ना मुतालबात और अपने जो इन्होंने पकड़ दकड़ की हुई है आवाम की तरफ ये देख ही नहीं रहे। देखें ये हर चैनल के ऊपर कभी इनके नून लीग के जो वो इमरान खान को कह रहे हैं, सिर्फ उसी को फोकस कर रहे हैं, महंगाई की तरफ तो ये आ ही नहीं रहे। पता नहीं इनको क्या हो गया कि आवाम को ये देख ही नहीं रहे कि हम लोग कैसे अब सर्वाइव कर रहे हैं। आप यकीन कीजिए कि इतनी महंगाई हो गई कि कल मैं मेडिसिन लेने के लिए अपनी गया हूँ तो मैं वापस आ गया। क्या वजह? वजह ये कि इतनी महंगाई मेडिसिन वालों ने की हुई है कि मैं हैरान हूँ। कह रहे कि जी ये हुकूमत ने टैक्सेस इतने लगा दिए हैं कि हम जो है ना वो हम सर्वाइव ही नहीं कर रहे। ये देखिए ये रिटेल प्राइस है, किसी किस्म का कोई डिस्काउंट भी नहीं दे रहे। तो ये बहुत हम आवाम के साथ इतना बुरा हो रहा है कि आए दिन आप देखिए दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई जो है ना वो अपनी जान से चला जाता है। किसी को अटैक हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि लोगों के पास एक वक्त का खाना जो है ना वो खाने के लिए महरूम हुए हैं। और इतना बुरा हाल किया हुआ इस हुकूमत ने, और फोकस कर ही नहीं रही, आवाम को देख ही नहीं रही। बस ये कह रहे हैं जी पकड़ दकड़, अब देखें जी वो उसकी तजावत तोड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। देखिए कोई ना कोई तो आप कुछ ठीक करें तो फिर हम आपका साथ देना। आपको तो आप किसी काबिल ही नहीं हो कि आपको कुछ आपका साथ दिया जाए। ऐसे तो नहीं होता ना। कम से कम ये सोचना चाहिए इनको कि यार ये आवाम हमारी पिस रही है, आवाम के बारे में देखें। हैं IMF पे जी हमारा एग्रीमेंट हो गया, IMF से ये हो गया, वो हो गया। IMF से कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ IMF से? फिर उनकी कोई नेगोशिएट चल रही है, कोई बात चल रही है। जो इसहाक डार साहब आए थे जी, अब मैं 200 के नीचे लेकर आऊँगा, डॉलर 300 का हो गया। आप यकीन करें बच्चों की पढ़ाई इतनी मुश्किल हुई हुई है। हम लोग किराए पे रहते हैं, हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। क्या देख रहे हैं हालात कैसे बदलेंगे, क्या होगा? अगर इलेक्शन है तो क्या इलेक्शन से इसका हल नहीं मुमकिन? जी इलेक्शन अगर तो ये करवा देते हैं तो इलेक्शन से हमें किसी ना किसी पे तो यकीन करना ही पड़ेगा ना। अब वो अगर इमरान खान इतनी वो बातें कर रहा है तो हम देखिए पहले उसने जो किया था बेहतर था, इनसे बहुत बेहतर था। लेकिन अब जो अपना वो बात कर रहा है वो देखें उसने चैरिटीज़ बनाई हैं, अपने हॉस्पिटल बनाए हैं, उसको आवाम देती है, आवाम चंदा देती है। कौन से शरीफ हॉस्पिटल आप चले जाएं सर, वो चीज़ें ही नहीं, वो मशीनरी नहीं उनके पास जो शौकत खानम के पास है। और ये गवर्नमेंट वालों जो है ना जिना हॉस्पिटल यहाँ इनको फोकस करना चाहिए। आप जाएं जिना हॉस्पिटल में जाएं, एक बेड के ऊपर 3 लोग बैठे हुए लेटे हुए। ऐसे निज़ाम कैसे चलेगा? कैसे बेहतरी हो? बेहतरी देखिए, ये बेहतरी है लाइक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं,
अगर ये इलेक्शन ज़रूरी है। इलेक्शन बहुत ज़रूरी है इसके लिए। इलेक्शन करवाएंगे तो ये जो देखिए आवाम को भी थोड़ा सुकून मिल जाएगा ना, रिलीफ मिलेगी कि इलेक्शन के बाद उम्मीद आ जाती है ना, हमें उम्मीद है कि जी इलेक्शन से कोई ना कोई गवर्नमेंट जो भी आएगी उससे, मार्शाल्लाह तो इसका हल नहीं है ना, ये तो गवर्नमेंट कोई भी आए इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। ये आते हैं तो ये भी कुछ फैसला करें, अगर वो आते हैं तो वो फैसला करें, हमें तो रिलीफ चाहिए, लेकिन इनसे हमें पूरी रिलीफ आवाम को कुछ नहीं मिल रहा। बाप जी रमज़ान आने वाला है, पता नहीं कैसे गुजारा होगा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी दुकान है जी भाई। आप काम की अपनी सुनाएं कि आखिर आके इधर बैठे हैं, घर से आए हैं, खर्चा करके इधर बैठे हुए हैं, बिजली के खर्चे, रेंट्स वगैरह, काम कैसा चल रहा है? और काम नॉर्मल चल रहा है, इन्हें लड़ने की फुर्सत मिलेगी तो कारोबार होगा ना। किससे? और इन्हें गवर्नमेंट को और पीटीआई को लड़ने की फुर्सत मिलेगी तो कारोबार चलेगा ना। ये बात। यानी गवर्नमेंट को लड़ने, आप ये कह रहे हैं गवर्नमेंट को लड़ने से फुर्सत हो तो हमारी तरफ देखिए। हाँ जी यही बात है, वो भी लड़ रहा है, ये भी लड़ रहा है। अब वो कहेगा मैं सच्चा हूँ, वो कह रहा है मैं सच्चा हूँ। अब ये ऐसा करने से हुकूमत चल जाती है? नहीं, हुकूमत नहीं चलेगी। एक इंसान को सब्र करना चाहिए, या इमरान खान सब्र कर ले या गवर्नमेंट सब्र कर ले। और लड़ाई में करेंगे नुकसान ही होगा ना। नुकसान में किसका होगा? नुकसान अवाम का है, इनका नुकसान कोई नहीं है। इनके तो अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, इनकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, सारे काम हो रहे हैं। सारे कारोबार इनके हमारे कारोबार खराब है, लूटमार हो रही है, ये बात है। तो रुका काम किसका है? नहीं हो, हम ताजिर परेशान है ना भजन, जिन्होंने किराए देने दुकानों के, कारोबार चले महीने बाद किराया तो देना ना, बिजली का बिल भी आएगा, पानी के बिल। बिल्कुल वो सारी बातें आपके। ये जो हालात चल रहे हैं, कभी ऐसे हालात पहले भी हुए थे? नहीं, कभी नहीं हुए, कभी नहीं हुए। इमरान खान लेके आया, तब्दीली लेके आया, आपके सामने तब्दीली लेके आया। अब इमरान खान ने टकराव के अलावा क्या किया है बताएं, क्या किया? अब आपके सामने आपके ख्याल में किसने किया है? नहीं, देखें हम भी कसूरवार हैं ना, कसूरवार अवाम भी है। अवाम को भी चाहिए ना कुछ करना, सारा कुछ हुकूमत को थोड़ी डालना चाहिए। अब आटा महंगा हो रहा है, ठीक है ही ठीक, गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अब गवर्नमेंट के मुफ्त आटा बांट रही है, लेकिन मुफ्त आटे का हक उसका है जिसकी ज़कात लगती है। अब ये 400 रुपये का आटे का तोड़ा दे रहे हैं, बाकी मसले मसाइल तो हल नहीं हो रहे ना। अभी आपके सामने हालात के हैं, इतवार है, इतवार के दिन हम कारोबार कर रहे हैं कि चलें यार, उम्मीद होती है चलें आज का कल कारोबार नहीं हुआ, आज होगा। अब इसके अंदर हम हर एक को ना अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। अच्छा, ये जो हालात चल रहे हैं, क्या इलेक्शन से ये हालात ठीक हो जाएंगे? नहीं, कोई गारंटी नहीं है, इलेक्शन के बाद भी हालात ना ठीक, गारंटी कोई नहीं है। क्यों? उसने आना, ये खजाना खाली पड़ा है। अब एक दूसरे पे डाल रहे हैं, वो खा गया, ये खा गया, खा कौन रहा है? ये भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं। अब इसमें यही होगा जब तक अवाम ऊपर से तब्दीली आती है। लेकिन अब ये उल्ट काम है, जैसी रियाया वैसे हुक्मरान भी कम नहीं है, रियाया भी कम नहीं है। अब इसमें मीडिया को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा ना। मीडिया को भी ये है, जो सच है वो दिखाएं। अब कल जो आपके सामने हुआ है, हमें भी पता, उन्हें भी पता। अब वो कह रहे हैं उनकी गलती है, वो कह रहे हैं उनकी गलती है। अब ये शेलिंग की है, उन्होंने भी करी, लेकिन आम बंदा पिसा है, उनका कोई मसला नहीं हुआ। कोई इमरान खान जख्मी हुआ है या हुकूमत का कोई बंदा जख्मी हुआ है, इसमें भी आपके सामने है। दुकानें देखें बंद पड़ी हुई हैं, आज महीना आखिर जा रहा है। ये बात जब तक एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे ना, कारोबार ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। इसके अंदर आप भी जो है सच वो दिखाएं, बस आप भी दिखाएं। अब आप छुट्टी है, आप भी इंटरव्यू ले रहे हैं। ये बहुत शुक्रिया आपकी मेहरबानी है, थैंक यू। ये नाज़रीन, आपने सुना कि भाई ने गुफ्तगू की और इन्होंने कहा कि हर एक को किरदार अदा करना चाहिए। और पब्लिक से जब हमने इस बात का पूछा कि जो महंगाई है, तो इस महंगाई से क्या इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो क्या महंगाई ठीक होगी, तो उनका कहना ये था कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये तो अब क्योंकि फ्रेश मैंडेट आखिर आता है, तो बाज़ लोगों का ये कहना उससे कुछ फ़ायदा भी होगा, ये हालात ऐसे जो है ना वो नहीं रहेंगे। लेकिन बाज़ ने कहा कि नहीं, ये हालात जूं के तू रहेंगे। बहरहाल आखिर जब जनरल इलेक्शंस हैं, उसकी जब जनरल इलेक्शन से एक भरपूर वफाकी हुकूमत आती है, एक 2/3 के साथ जब कोई भी मेजॉरिटी गवर्नमेंट आती है, तो वो अच्छे जो फ़ैसले होते हैं उसका तमाम मुल्क पर उसका असर पड़ता है। आपने अवाम की कंडीशन देखी है कि जो महंगाई का ग्राफ जो कि इस वक्त पूरा पारा उसका हाई है, उसकी वजह से एक आम बंदा जो है वो पिसकर रह गया है। ज़रूरत इस अमर की है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। एक अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम नासर।